हेलो स्टूडेंट्स, एडोबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज की वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 54। ये क्लास 9 हिंदी की वर्कशीट है जिसमें हम लोग वाक ललदद द्वारा लिखित कविता की पुनरावृत्ति करेंगे। तो चलिए इस वर्कशीट को हम लोग पुनरावृत्त करें और इस टॉपिक को, क्योंकि इससे पहले भी ये वर्कशीट गुजर चुकी है, पीछे से इस टॉपिक को पढ़ाया जा चुका है। आप प्लेलिस्ट में जाकर इसको देख सकते हैं। तो इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कवयित्री का जीवन परिचय देखते हैं कि ये कहाँ की थी और क्या कर रही थी, इनका जीवन कैसा गुजरा था। कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवित्री मतलब इनके कविताओं में भगवान की भक्ति की तरफ झुकाव है, उसको संत कहते हैं। तो संत कवित्री ललदद का जन्म सन 1320 के लगभग कश्मीर स्थित पंपोर के सिमपुरा गांव में हुआ था। उनके जीवन के बारे में प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलती कि वो पूरी तरह कहाँ पढ़ी, कहाँ क्या क्या की, क्योंकि वो काफ़ी पुरानी बातें हैं, उस समय के बहुत साक्ष्य नहीं हैं। ललदद को लल्लेश्वरी, लल्ला, लल योगेश्वरी, ललारिफा आदि नामों से भी जाना जाता है। उनका देहांत सन 1391 के आसपास माना जाता है। ललदद की काव्य शैली को वाक कहा जाता, मतलब ललदद ने जो कविताओं की रचना की उन कविताओं को वाक कहते हैं। जिस तरह हिंदी में कबीर के दोहे हैं, मीरा के पद हैं, तुलसी की चौपाई और रसखान के सवैये हैं, उसी तरह ललदद के वाक प्रसिद्ध है। मतलब ललदद ने जो कविताओं की रचना की इसको वाक कहते हैं। अपने वाकों के जरिए उन्होंने जाति और धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर भक्ति के ऐसे रास्ते पर चलने पर जोर दिया जिसका जुड़ाव जीवन से हो। मतलब उन्होंने यथार्थ भक्ति पर जोर दिया कि आप जीवन में रहकर भी भक्ति कर सकते हो। उन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया, मतलब धर्म के द्वारा जो तरह तरह के आडंबर बताए जाते हैं कि ये करो, वो करो, ऐसा करो, वैसा करो, इन सब का उन्होंने विरोध किया और पूर्णतः आध्यात्मिक भाव से भक्ति की शिक्षा दी और प्रेम को सबसे बड़ा मूल्य बताया। मतलब प्रेम से ही भक्ति उत्पन्न हो सकती है, प्रेम से ही भाव उत्पन्न होते हैं और प्रेम से ही विचार मजबूत होते हैं और भक्त भगवान तक पहुंचते हैं, ऐसा उनका कहना था। लोक जीवन के तत्वों से प्रेरित ललदद की रचनाओं में तत्कालीन पंडिताऊ भाषा, संस्कृत और दरबार के बोझ से दबी फारसी के स्थान पर जनता की सरल भाषा का प्रयोग हुआ है। यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि पंडितों की भाषा संस्कृत से वो दूर रही हैं और दरबार के बोझ से दबी फारसी, मतलब फारसी भाषा जो है उसमें दरबारी शब्दों का ज़्यादा उपयोग होता है, इसलिए उस भाषा से वो दूर होकर जनता की सरल भाषा का प्रयोग उन्होंने किया। यही कारण है कि ललदद की रचनाएं सैकड़ों सालों से कश्मीरी जनता की स्मृति और वाणी में आज भी जीवित हैं। वे आधुनिक कश्मीरी भाषा का प्रमुख स्तंभ मानी जाती हैं। तो चलिए हम वाक के पहले कविता को देखते हैं। यहाँ कहा जा रहा है, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। उनके कहने का मतलब है कि ये जो नाव है उनके जीवन को नाव कह रही हैं और कच्चे धागे की रस्सी, जो कि आप जानते हैं कि कच्चा धागा काफ़ी कमज़ोर होता है, कभी भी टूट जाता है। तो उन्होंने सांसों की डोर को, अपने जीवन को, अपने प्राणों को कच्चे धागा बोला है कि ये कभी भी टूट सकती है, यह जीवन कभी भी समाप्त हो सकता है। उस कच्चे धागे से मैं जीवन रूपी नाव को खींच रही हूँ जिसका कोई भरोसा नहीं कि कब टूट जाए और कब जीवन समाप्त हो जाए। जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भव सागर पार। पता नहीं भगवान कब मेरी पुकार सुनेंगे और मुझे इस भव सागर, मतलब इस धरती से पार निकाल कर अपने में समाहित कर लेंगे, अपने लोक में ले जाएंगे, भगवान के पास ले जाएंगे। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मोरे। कह रहे हैं कि कच्चे घड़े से पानी टपक रहा है और इस जीवन का पता नहीं कब अंत हो जाएगा, मेरा प्रयास व्यर्थ हो रहा है, अभी तक भगवान हमें नहीं मिल रहे। जी में उठती रह रहा हुक, घर जाने की चाह है घेरे। कह रहे हैं कि मेरा हृदय तड़प रहा है, रह रह कर मेरे कलेजे से हुक उठ रही है कि मैं कब घर जाऊं। घर, वो भगवान के घर को अपना घर बता रही हैं कि कब मैं भगवान के घर जाऊंगी, यह हुक मेरे हृदय में उठ रही है। तो इसके भावार्थ को भी हम देख लेते हैं।
और इसका भावार्थ है कि कवयित्री ने इन पंक्तियों में अपने इंतजार और प्रयास का वर्णन किया है कि कब उनका मिलन परमात्मा से हो पाएगा। जिस तरह कच्चे घड़े से पानी टपक टपक कर कम होता जाता है, उसी तरह कवयित्री का जीवन भी कम होता जा रहा है। इसी वजह से व्याकुल होती जा रही हैं कि कब ईश्वर उनकी पुकार सुनेंगे और इस संसार रूपी सागर से उनका बेड़ा पार लगाएंगे। इन पंक्तियों में कवयित्री ने परमात्मा के निकट जाने वाले प्रयासों को कच्चे धागे से खींची जाने वाली नाव के रूप में बताया है। उन्होंने कच्चे धागे शब्द का प्रयोग इसलिए किया है क्योंकि मनुष्य कुछ समय के लिए ही इस धरती पर रहता है, उसके बाद उसे अपना शरीर त्यागना पड़ता है। धीरे धीरे समय निकलता जा रहा है, पर कवयित्री द्वारा प्रभु मिलन के लिए किए गए सारे प्रयास व्यर्थ होते जा रहे हैं। अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि समय खत्म होने वाला है, अर्थात मृत्यु समीप है और अब शायद वो प्रभु से मिल नहीं पाएंगी। इसलिए उनका हृदय तड़प रहा है। वो प्रभु से मिलकर उनके घर जाना चाहती हैं, अर्थात उनकी भक्ति में लीन हो जाना चाहती हैं। तो बच्चों, ये थी आपकी वर्कशीट और आपके वर्कशीट से रिलेटेड कुछ बहुत ही आसान से प्रश्न दिए गए हैं। ये 5 प्रश्न हैं। कवयित्री को यह क्यों लगता है, कवयित्री यह क्यों चाहती है कि ईश्वर उनकी पुकार सुने? रस्सी कच्चे धागे की को क्या कहा गया है? वाक किसे कहते हैं? कवयित्री का हृदय क्यों तड़प रहा है? कवयित्री ने किस रास्ते पर चलने पर जोर दिया है? तो चलिए अब इन प्रश्नों के उत्तर एक एक करके लिखते हैं। पहला प्रश्न है कि कवयित्री यह क्यों चाहती है कि ईश्वर उनकी पुकार सुने? तो इसका उत्तर है कवयित्री, कवयित्री होगा यहाँ पर। देखिए ये जो है ये शब्द गलत है, यहाँ होगा कवयित्री। ओके, आप ऐसा लिखेंगे कवयित्री। कवयित्री इस दुनिया से पार भगवान की शरण में जाना चाहती है, इसलिए वह चाहती है कि ईश्वर उनकी पुकार सुने। अब दूसरा प्रश्न है रस्सी कच्चे धागे की को क्या कहा गया? तो इसका उत्तर है यहाँ रस्सी शब्द का अर्थ जीवन की सांसों की डोर है, जिसकी मदद से कवयित्री अपने जीवन की नाव खींच रही है। कवयित्री का कहना है कि यह सांसों की डोर जो रस्सी है अत्यंत कमजोर है और टूट जाने वाली है। इसका कोई भरोसा नहीं है, यह कब टूट जाए कहा नहीं जा सकता है। उसी तरह तीसरा प्रश्न है वाक किसे कहते हैं? तो वाक का मतलब होता है कवयित्री ललदद की काव्य शैली को वाक कहा जाता है। और चौथा प्रश्न है कवयित्री का, यहाँ भी सही नहीं है, कवयित्री कवयित्री का हृदय क्यों तड़प रहा है? तो कवयित्री को ऐसा लग रहा है कि धरती पर उनका समय निकलता जा रहा है, पर कवयित्री द्वारा प्रभु मिलन के किए गए सारे प्रयास व्यर्थ हो जा रहे हैं। अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि समय खत्म होने वाला है और उनका जीवन समाप्त होने वाला है। पता नहीं ये सब कैसे, मैंने एडिट किया था, ये हुआ नहीं है। उनका जीवन समाप्त होने वाला है, यहाँ इसको जोड़ देना है। और पांचवा है कि कवयित्री ने किस रास्ते पर चलने पर जोर दिया है? तो इसका उत्तर है कवयित्री ने ईश्वर भक्ति के रास्ते पर चलने पर जोर दिया है। तो बच्चों, ये थी आपकी वर्कशीट और आपने वर्कशीट पूरी की, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। थैंक यू।